ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स। ये कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, hence they show a transition, और ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक। Very important question. These are questions directly asked in exams. दूसरा क्वेश्चन है define transition elements and which group is not considered transition। पूरे डी ब्लॉक में ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसको हम ट्रांजिशन कंसिडर नहीं करते। तो लास्ट वाला जो ग्रुप है जिंक कैडमियम मरकरी, of group 12 बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम नॉन ट्रांजिशन या ट्रांजिशन नहीं मानते हैं। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि लास्ट ग्रुप जिंक कैडमियम मरकरी को हम ट्रांजिशन कंसिडर नहीं करते ड्यू टू देयर फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। Then general electronic configuration, कर लिया नोट। तरन कल आए थे, एग्जाम तो खत्म हो गया, अब रेगुलर आओ तभी बात बनेगी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमने 4 ट्रांजिशन सीरीज पढ़ी थी कल, 3D, 4D, 5D एंड 6D। So there are 4 transition series, 3D series, 4D series, 5D and
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम 3D सीरीज बोलते हैं, इस स्कैंडियम से शुरू होती है एंड इट एंड्स टिल जिंक। कल मैंने आपको निमोनिक भी पढ़ाया था, साइंस टीचर विनीता चोपड़ा मैम, फीको निकल कॉपर जिंक। तो बाय दैट यू कैन रिमेंबर so if you see the first D block series is 3D series. लिख लिया सबने? लिख ली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? पहली एक्सेप्शन क्रोमियम पे दी, क्रोमियम की एक्सपेक्टेड थी 4s2 3d4, लेकिन कल भी मैंने बताया था कि क्रोमियम अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर देता है टू बिकम 3d5 विच इज हाफ फील्ड एंड एक्स्ट्रा स्टेबल। जितना लिखोगे ना उतना ही फायदा होएगा। पेपर में भी लिख के नहीं आए, सो गए थे। ये जब लिखने की आदत ही नहीं है तो पेपर में भी 3 घंटे लिखना मुश्किल लगता है। So the expected configuration of chromium was 4s2 3d4, पर 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में प्रमोट हो जाता है टू मेक इट हाफ फिल्ड 3d5। Similarly, copper is another exception. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये एक्सेप्शंस इस वजह से हैं क्योंकि कहीं ना कहीं 4s और 3d में एनर्जी गैप लेस है, तो 4s का इलेक्ट्रॉन इजीली 3d में जंप कर जाता है। अगर इन दोनों में एनर्जी गैप ज़्यादा होता तो ये पॉसिबल ना होता। So it is important to note that these two exceptions are due to less energy gap between 4s and 3d. कल पटेल वालों का कौन सा एग्जाम है? फिजिक्स 29। कल इंग्लिश है, परसों है। फिर बच्चे क्यों नहीं आ रहे? मेरे को लगा था कल एग्जाम।
सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज 39 एटॉमिक नंबर आइटेरियम पे शुरू हुई थी, कैडमियम पे खत्म हुई थी। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इट स्टार्ट्स फ्रॉम आइटेरियम। मैंने तो ग्रुप में भी भेजी थी, लिखा थे फिर। अगर मेंशन करती तब भी नहीं लिखना था। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लैंथनम से शुरू होती है। उसके बाद अगले 14 एलिमेंट्स को नीचे उतारा गया एज लैंथेनॉइड्स, इसलिए लैंथनम के बाद अगला एटम सीधा हैफनियम। सो देयर इज अ जंप। कल ये मैंने सारा आपको शो किया था कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज शुरू लैंथनम से होती है। उसके बाद जो अगले 14 एलिमेंट्स हैं, किसी कारणवश उनमें 4F की फिलिंग होने लगी थी, इसीलिए हमने उनको नीचे लैंथेनॉइड्स की फॉर्म में उतार लिया। एंड देन फॉलोइंग हैफनियम द सीरीज गॉट कंप्लीटेड। हैफनियम एलिमेंट का नाम है, मतलब क्या है? जिंक का मतलब क्या है? नाम ही है एलिमेंट्स के, मतलब जिस चीज का मतलब पूछना चाहिए वो पूछते नहीं हो। काफी लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, वो तो कभी पूछे नहीं जिंदगी। क्या हाँ, and the last is fourth transition series. तरन हो गया, लिख लिया। बस ये लास्ट है फोर्थ। प्लीज आप अपना ग्रुप खोलो, उसमें एक मैंने शेड्यूल शेयर किया है कि अक्टूबर के स्टार्टिंग वाला जो संडे है 5 अक्टूबर,
उस दिन आपका पहला टेस्ट रखा है मैंने बायोमोलिक्यूल्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और उससे पहले आपको PYQs भेजे जाएंगे एग्जाम आइडिया से। ओनली फ्रॉम एग्जाम आइडिया अपने सारे क्वेश्चन 2020 ऑनवर्ड्स, 21, 22, 23, 24, 25 वो सारे क्वेश्चंस करके देखने हैं। अब उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो नहीं होंगे, तो अगर आपका 5 अक्टूबर को टेस्ट है तो आपको 4 अक्टूबर को चांस दिया जाएगा कि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो सॉल्व कर लो। और ये आपका मंथ बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अगर आपने इसी 4 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक मैंने शेड्यूल बनाया है, जिसमें वो सारे 7 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे जो हो चुके हैं। 3 ऑर्गेनिक्स हैं, 1 इनऑर्गेनिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और 3 फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। अगर और मैंने जेन्युइन रखा है, पूरा हफ्ते का गैप दिया है, उस हफ्ते के बाद या एक ही चैप्टर का टेस्ट है या 2 चैप्टर्स हैं। 2 इसलिए क्लब किए हैं क्योंकि अभी अभी आप पेपर दे के आए हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं आता, बस आपको PYQs प्रैक्टिस करने हैं। आपको बेनिफिट कितना मिलेगा, प्री बोर्ड से पहले आपके हाथ से एक बार सारे PYQs निकल चुके होंगे, तो आपको प्री बोर्ड में सिर्फ जो आपने हाईलाइट करे होंगे उन्हीं को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर एग्ज़ाम आइडिया परचेज कर सकते हो तो परचेज कर लो। हाँ, फोटो तो मैं भेजूंगी, बट अगर किसी को अपना एग्ज़ाम आइडिया परचेज करना है 600 कुछ का है, मेरे पास तो है ही, मेरे पास ना मतलब लेटेस्ट एडिशन ही है। मैं तो अपना लेटेस्ट एडिशन वाला नहीं गिफ्ट कर सकती क्योंकि मेरे को फ़ोटोज़ भेजनी होती हैं। अगर आप फ़ोटो से कर सकते हो तो मेरे को कंपल्शन नहीं है, क्योंकि 600 रुपये का है। आई डोंट रिकमेंड, किसी को शौक होता है कि बुक से ही पढ़ना है तो जो फ़ोन से इजीली कर सकता है कर लो। आप बिलीव नहीं करोगे, एक स्टूडेंट ने, जैसे अगर मैं कोई चैप्टर देती थी ना एग्जाम आइडिया, तब भी मैं ये इंस्ट्रक्शन देती थी, क्योंकि मुझे ऐसे पता होता था कि अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दे रही हूँ उसमें MCQ भी है, जर्शन भी है, शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, वेरी लॉन्ग भी है, तो मुझे पता होता था कि कई बच्चे सारे नहीं कर पाएंगे। तो मैं उनको बोलती थी कि जिन क्वेश्चन के ब्रैकेट में 2024 लिखा हुआ है या 2021 लिखा हुआ है वही कर लेना, और जो क्वेश्चन नहीं आए हुए वो चाहे लीव कर देना। लेकिन मेरे पास वैसे बच्चे भी रहे हैं जो पूरा चैप्टर, एक एक क्वेश्चन असर्शन, एक एक MCQ, एक एक शॉर्ट, एक एक लॉन्ग, उन्होंने पूरा कॉपी, मतलब ऐसे लगता नहीं था कि कॉपी और सैम्पल पेपर में कोई डिफरेंस है, क्वेश्चन आंसर। एंड मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से टाइम निकालते थे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यही मंथ है अक्टूबर का, अगर आपने एग्जाम आइडिया के सारे PYQs समझ के करके अगले दिन उनका टेस्ट दे दिया, टेस्ट भी मैं उसी सैम्पल पेपर में से ही लूँगी। अब नोट्स, बहुत असाइनमेंट्स, टेस्ट हो चुके हैं, अब लेट्स टारगेट ऑन PYQs, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि PYQs से ही आइडिया, अब आप NCERT के क्वेश्चन करते रहो, उनमें से आना ही नहीं कुछ। NCERT बेस्ड आता है पेपर, लेकिन NCERT के पीछे दिए हुए क्वेश्चंस नहीं आते कभी भी। हाँ, पंजाब बोर्ड में भी नहीं आते। तो देखना चाहोगे ये वाला, ये मैंने देख लेना, वैसे ये वाला शेड्यूल है। वी आर स्टार्टिंग दिस शेड्यूल टू बी फॉलोड फ्रॉम द फर्स्ट संडे ऑफ अक्टूबर। तरन, कुछ बातें हो रही हैं यहाँ पे बहुत जरूरी, तो वी आर स्टार्टिंग दिस शेड्यूल फ्रॉम द फर्स्ट संडे ऑफ अक्टूबर, दैट इज द 5th अक्टूबर। तो 5th अक्टूबर से पहले आपने 4 अक्टूबर को बायोमोलिक्यूल और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी एग्जाम आइडिया के PYQs हैं, अब एग्जाम आइडिया भी तुम्हें बड़ा लगेगा तो मैंने लिखा है, अगर आप मेरी ये वीडियो सुनोगे, कि 2021 से लेके 25 तक वाले क्वेश्चन कर लेना चाहिए। अगर बहुत पहले वाले नहीं करने तो पीछे के 5 साल वाले भी सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, पर पीछे के 5 साल वाले में अगर असर्शन आया तो असर्शन भी पढ़ना है, MCQ आया तो MCQ भी पढ़ना है, क्योंकि वो चैप्टर वाइज है। जो एग्जाम आइडिया है ना वो चैप्टर वाइज है। तो जैसे अगर तुम कोई चैप्टर खोलोगे बायोमोलिक्यूल, तो पहले MCQs होंगे, असर्शन रीजन होगी, केस स्टडी होगी, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, और फिर जो जो क्वेश्चन आ रखे होंगे पेपर में ब्रैकेट में लिखा होगा कि CBSE 2024 या 25। तो अगर कोई पूरा नहीं भी चैप्टर कवर कर सकता बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो इट इज़ मैंडेटरी कि 2020 से लेके 25 तक आपने सारे क्वेश्चन कवर करने हैं।
और अगर उससे भी पीछे जाके कवर करोगे वो आपका ही बेनिफिट है, मोर द क्वेश्चन यू विल डू। बट उसमें एक अपने साथ ईमानदारी रखना कि अगर आपको कोई 2024 या 20 का कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ, आपने रट्टा नहीं मारना, उसको डाउट मार्क कर लेना है। क्योंकि मान लो आप रट्टा मार लोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं याद रहेगा,